यहीं से एग्ज़िट करूँगा, वहाँ से तो नहीं। मेइजी जुंगू का निर्माण 1920 में पूरा हुआ था। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1920 को किया गया। द्वितीय विश्व के दौरान यह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इसे दोबारा बनाया गया और 1958 में वर्तमान में जो मुख्य अभी भवन है उसका निर्माण पूरा हुआ था। सम्राट मेइजी जापान के 122वें सम्राट थे। उनका जन्म 3 नवंबर 1852 और उनकी मृत्यु 30 जुलाई 1912 को हुई थी। शासनकाल उन्होंने किया था 1867 से 1912 तक का। यहाँ आगे आने के बाद एक लेफ्ट की तरफ कुछ तो रखा हुआ है, पानी है, शायद ये पवित्र पानी है। सभी लाइन लगा के पी रहे हैं या हाथ धो रहे हैं। कोई पी रहा है, कोई हाथ धो रहा है। लिखा है यहाँ पे पहले हाथ धोना फिर पानी को पीना, तो मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है पानी पीने के बाद आप पहले हाथ धोना, पानी पीने से पहले फिर पानी पीना और फिर हाथ धोना। इससे आप पवित्र हो जाओगे और फिर आगे की तरफ जाना। तो सच में पानी जो मैंने पिया तो 2 बार पिया मैंने पानी, बहुत ही अच्छा लगा। पानी की प्योरिटी बहुत ही अच्छी है। और पानी पीने के बाद अभी जाना है इस कमान के अंदर। पानी पीने के बाद एक अलग ही एनर्जी आई है पूरे बॉडी में। जो मुझे थकान हो गई थी बिल्कुल वो थकान चली गई। मेइजी जुंगू के शासनकाल को मेइजी पुनर्स्थापन कहा जाता है। इसी समय जापान ने आधुनिक शिक्षा, उद्योग, रेलवे, सेना और नई तकनीक अपनाकर तेज़ी से विकास किया। इसलिए उन्हें आधुनिक जापान का निर्माता भी माना जाता है। सम्राट शोकेन जो उनकी पत्नी थी, उनका जन्म 9 मई 1849 को हुआ था और उनका निधन 9 अप्रैल 1914 को हुआ। वे समाज सेवा और शिक्षा के कार्यों के लिए काफ़ी मानी जाती थी। मेइजी जुंगू के चारों ओर लगभग 70 हेक्टेयर का विशाल कृत्रिम जंगल है। इसमें लगभग 1,20,000 पेड़ लगाए गए थे, जिन्हें पूरे जापान से दान के रूप में लाया गया था। आज यह जंगल टोक्यो के बीचों बीच एक प्राकृतिक और शांत वातावरण का प्रदान करता है। मंदिर का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है ये जो मेइजी जुंगू इनर गार्डन है, मतलब जो मैं आया था जंगल से, तो उसे सबसे सुंदर इनर गार्डन माना जाता है। ये जो मुख्य मंदिर है इसे श्रीन कहा जाता है जापान में। वहाँ पे जो लकड़ी के टैबलेट्स है तो वहाँ पे लोग कुछ मतलब लिख के वहाँ पे टैग कर देते हैं। मेइजी जुंगू के मुख्य मंदिर में जो लकड़ी के छोटे छोटे टैबलेट लगे हैं उन्हें जापानी भाषा में एम्मा कहा जाता है। एम्मा मतलब एक छोटी लकड़ी की पट्टिका होती है जिस पर लोग अपनी मनोकामना, प्रार्थना या धन्यवाद लिखते हैं। एम्मा शब्द का अर्थ है चित्र वाला घोड़ा। जापान में मान्यता है कि मंदिर के देवता कामी जो लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए लोग अपनी इच्छाएं एम्मा पर लिख कर मंदिर में टांग देते हैं। इसमें लकड़ी पे लिखते हैं अपनी अच्छी नौकरी मिले, परीक्षा में सफलता मिले, परिवार स्वस्थ रहे, शादी या रिश्ते का सफल हो, बिजनेस में तरक्की हो, सुरक्षित यात्रा हो, बच्चों की खुशहाली हो। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे लिख के वहाँ पे टांग देते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी इच्छा होने के बाद वापस आकर धन्यवाद भी लिखते हैं। पता नहीं वो लकड़ियाँ कहाँ से ला रहे, वो ला के लगा रहे। इतने सैलानी आते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा दिन यहाँ के लोग रखते होंगे। जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ के जो यहाँ पे जो ये देखभाल करते हैं वो लोग, वहाँ पे कुछ लड़के थे वियतनामी, उनके साथ बातें करते बहुत मज़ा आया। तो एक लड़के ने क्या लिखा, उसके गर्लफ्रेंड का नाम लिखा और वहाँ पे लगा दिया वो वुडन का टैग। तो उसे कहा कि तूने कहाँ से लाया, तो पता नहीं उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ में और एक बंदा था तो वो अच्छी तरीके से बातें कर रहा था। चलो ठीक है, हंसी मजाक हुई काफ़ी। और यहाँ आगे चलते हैं। वो अच्छा, मेइजी जुंगू वहाँ सामने बैठते थे। तो यहाँ पे जापानीज लोग ऐसे ताली बजा के ऐसे प्रणाम करते हैं।
तो ये है देखिए पूरा स्थल। वहाँ पे कोई बड़ा सा नगारा है, ढोल है जो बजाते हैं जब यहाँ पे फेस्टिवल होता होगा तब। यहाँ पीछे रुक के मैंने भी प्रार्थना कर ली और यहाँ फिर मैं आगे जाके मैं लेफ्ट की तरफ से निकल रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, तो यहाँ आगे जाके मुझे लेफ्ट की तरफ मैं निकलूँगा बाहर। जापानीज़ में कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। तो आगे जाके मैं लेफ्ट से यहाँ से बाहर निकलूँगा, पता नहीं कहाँ रास्ता जाएगा, वो जाएगा वहाँ जाएगा। काफ़ी सारे लोग कुछ पैसे भी वहाँ डाल रहे थे, उसका रीज़न तो पता नहीं, बट यहाँ के जापानीज़ लोग थे जो सैलानी थे, वो बस उनको देख के कॉपी कर रहे थे, जैसे मैंने भी की। ताली बजा के दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और फिर वहाँ से निकल जाना है। यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए कोई जगह है। अच्छा, वो लकड़ियाँ यहाँ मिल रही है, पैसे दे के खरीदनी है, थोड़ी ना वो हमेशा रखेंगे। maybe 500 येन की एक लकड़ी की टैबलेट। येन की एक लकड़ी की टैबलेट, और वहाँ जाके फिर कुछ लिखना है जो हमें लिखना है और वहाँ पे टैग कर देना है। तो एक ही दिन रखते होगे, पता नहीं, थोड़ी ना ये हमेशा रखेंगे, क्योंकि कितने सारे हो जाएंगे, फिर वहाँ पे जगह भी नहीं बचेगी। यहाँ घूम के वापस झुक के प्रणाम करके निकल रहे जापानीज़, तो मैंने भी वही किया। अच्छा, यहाँ पे भी है देखिए, जो पानी पीने का सिस्टम है यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। वही एक जगह थी जो मोइजे जिंगू का वहाँ पे स्थान था, और वहाँ पे वो रहते थे। और ये जो पूरा एरिया है ये उनका गार्डन है, यहाँ पे घूमते थे वो, उनके शिष्य। तो टोक्यो के बीच इतने बड़े शहर के बीच इतना बड़ा गार्डन होना ये एक बड़ी बात है। गार्डन का मतलब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे कहाँ पे ग्रीन घास है और क्या है, इसी को गार्डन कहते हैं। इस पूरे जंगल जैसे इलाके को गार्डन की तरह इसे संभाला हुआ है। और ये टास्क कंप्लीट करके, टास्क ही कहूँगा मैं, क्योंकि मैं हर एक जगह कंप्लीट करते जा रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे घूमनी है। तो यहाँ पे अभी ये कंप्लीट करके जगह मैं निकल रहा हूँ आगे शिनजुकू के लिए। सोचा था कि दोपहर में जाऊँगा, होटल में जाके खाना खा के वापस निकलूँगा, बट जाना और आना मैं इजी सोच रहा हूँ, इतना इजी है नहीं, क्योंकि अगर 2-4 मेट्रो बदलनी पड़ी तो पूरी हालत ख़राब हो जा रही है। यहाँ से शिनजुकू जाना ही बेटर है। अभी तकरीबन 3-3:30 बज गए, तो कुछ खाना खा के मैं शिनजुकू में वही शाम को जो वहाँ पे जो रात में जो नाइट लाइफ होती है वो दिखाऊंगा आपको।